नमस्कार दोस्तों, मैं पहला शब्द न्यूज रिपोर्टर राहुल दमाय आपका एक बार पुनः हमारे न्यूज चैनल पर स्वागत करता हूं। बालाजी मंगल पद यात्रा को लेकर ग्राम रामपाली में तैयारियां जोरों पर। साथियों, आपको बता दें कि रामपाली बालाघाट जिले की अलौकिक नगरी में से एक है, जहां मान्यता है कि स्वयं भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनगमन के दौरान पधारे थे। वहीं श्रद्धालुओं में आस्था को जीवित रखने व ग्राम रामपाली के साथ अन्य ग्रामों को भक्ति मार्ग से जोड़ने हेतु विगत 8 वर्षों से ग्राम रामपाली में बालाजी मंगल पद यात्रा का आयोजन बालाजी मंगल पद यात्रा समिति रामपाली द्वारा होता आया है। वहीं बीते 8 वर्षों में बालाजी मंगल पद यात्रा ने अंतर्राज्यीय रूप ले लिया है, जिसके तहत आगामी 8 जनवरी को लगभग 200 ग्रामों से श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है, जो पैदल यात्रा कर ग्राम रामपाली में बालाजी मंदिर प्रांगण में पहुंचेंगे। वहीं पद यात्रा के संबंध में हमने बालाजी मंगल पद यात्रा समिति रामपाली के पदाधिकारियों से बारी बारी से बात की, जहां उनके द्वारा पद यात्रा से जुड़ी रोचक जानकारियां हमें प्राप्त हुई है, जिसके अनुसार इस वर्ष 24 कुंडली गायत्री महायज्ञ का आयोजन भी बालाजी मंदिर प्रांगण में कराया जाएगा। देखिए यात्रा के संबंध में समिति पदाधिकारियों के द्वारा कही गई बातें। नमस्कार दोस्तों, मैं पहला शब्द न्यूज रिपोर्टर राहुल दमाय आपका एक बार पुनः हमारे न्यूज चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, आगामी 8 जनवरी को ग्राम रामपाली में बालाजी मंगल पद यात्रा का वृहद स्तर पर आयोजन किया जा रहा है, जो कि विगत 7 से 8 वर्षों से लगातार सफलतापूर्वक होता आया है। तो इस संबंध में इस यात्रा का क्या उद्देश्य है और दिन भर की क्या रूपरेखा रहती है और कितने दिशाओं से और कितने ग्रामों से यह यात्रा श्रद्धालुओं के साथ ग्राम रामपाली में प्रवेश करती है, इसके संबंध में ग्राम रामपाली के बालाजी पद यात्रा मंगल समिति से बात करेंगे और इस यात्रा के उद्देश्य से रूबरू करवाएंगे आपको। चलिए आइए सर, आपका परिचय। प्रभात अग्रवाल। सर, जिस तरीके से ग्राम रामपाली में बालाजी मंगल पद यात्रा का आयोजन आने वाली 8 जनवरी को किया जा रहा है, तो कितने गाँव से यह यात्रा निकलकर इस ग्राम में पहुँचती है, इस बारे में कुछ बताइए। ये यात्रा लगभग 200 गांव से रामपाली में पहुंचेंगी, 7 मार्गों से होते हुए आएंगी और इसमें कुछ बाइक रैली आ रही है जो तुमसर से, बालाघाट से, यहाँ से भी आएंगी। मतलब ये कहा जा सकता है कि यह अंतर्राज्यीय यात्रा कहलाएगी। जी हाँ, एक तरह से। जी हाँ। सर, ये बताइए कि इस यात्रा में 8 जनवरी के दिन जो आयोजन होने वाले, तो किस तरीके की रूपरेखा रहेगी उसकी। ये प्रदेश का सबसे बड़ा प्लास्टिक मुक्त कार्यक्रम होने जा रहा है और समरसता का सबसे बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। इसमें सभी समाज के लोग सम्मिलित होंगे, रामपाली और आसपास के सभी गाँव के लोग, सभी समाज के लोग इसमें सम्मिलित होने जा रहे हैं। अच्छा, विगत कितने दिनों से इस यात्रा की तैयारियां रामपाली ग्राम में प्रारंभ कर दी जाती है। लगभग 2 माह से यात्रा की तैयारियां चालू है। और जिस तरीके से ग्राम रामपाली को बालाघाट में एक अलौकिक नगरी के नाम से जाना जाता है, तो इसकी अलौकिकता और इतिहास के ऊपर में कुछ प्रकाश डालिए। भगवान राम रामपाली में आए हैं, ये धार्मिक ग्रंथों में भी लिखा हुआ है, कुछ इसके प्रमाण है, अंग्रेज गजेटियर उसमें भी लिखा हुआ है इसका प्रमाण। इसके अलावा भगवान राम की जो मूर्ति है वो नदी में प्रकट हुई थी, इसकी भी लगभग सभी लोगों को जानकारी है। हनुमान जी जो है वो स्वयं प्रकट हुए थे। इसके अलावा जो शिव जी की जो शिवलिंग है वो भी इसी जगह पर प्रकट हुई थी। रामपाली एक तीर्थभूमि है जिसकी पहचान पूरे प्रदेश में है और इसकी पहचान और बढ़ रही है, दूसरे स्टेटों में भी प्रभाव बढ़ रहा है। सर, जिस तरीके से पदयात्रा जब रामपाली में पहुंचती है, तो उसके बाद से जो बाकी समय बचता है उसमें कौन से आयोजन यहाँ पे किए जाते हैं। मंगल यात्रा के अलावा एक तो यहाँ पर होता है अन्नकूट महाप्रसाद, जिसमें लगभग 2022 में भी 7 से 8 हज़ार लोग पहुँचे थे। इसके अलावा एक हिंदू नववर्ष के रूप में गुड़ी पाड़वा मनाया जाता है और भी छोटे छोटे इस बीच में जो कार्यक्रम आते हैं वो समिति के द्वारा किए जाते हैं। अच्छा, तो सर, इस जो पदयात्रा निकल रही है बालाजी मंगल पदयात्रा, इसके संबंध में आप श्रद्धालुओं को क्या संदेश देना चाहेंगे। श्रद्धालुओं को सभी समाज एकजुट रह के काम करे और रामपाली जो मंदिर का जो प्रभाव है उसको पूरे देश में फैलाना है। इस पर हम लोग चर्चा करते रहते हैं। इसके काफ़ी पॉजिटिव परिणाम आए हैं। जो 5 सितंबर को जो मुख्यमंत्री रामपाली आए थे वो इसी यात्रा का प्रभाव था। यहाँ पर जो अपने कुछ महापुरुष बीज भूमि में उनका प्रभाव रहा है, जैसे डॉक्टर हेडगेवार जी की रामपाली कर्मभूमि रही है, उसको भी आधार बना के हम लोग इस काम में लगे। सर, इतना बड़ा वृहद आयोजन जो यहाँ पे करवाया जाता है, तो इतने बड़े वृहद आयोजन को करवाने में काफ़ी चैलेंजेस सामने आते हैं, तो किस प्रकार की समस्याओं का सामना आपको करना पड़ता है। समस्या हमको बहुत कम जाती है क्योंकि इस काम में जो है हर जाति, हर समाज का व्यक्ति लगा हुआ है, आसपास के पूरे गांव का सहयोग रहता है, इसलिए हमको तकलीफ़ें बहुत कम होती हैं। चलिए, आने वाली पदयात्रा के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये जो पूरा भंडारा है केले के पत्तों में होगा, लगभग इसमें अनुमानित संख्या 50,000 रहेंगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, आपका परिचय। नरेंद्र सिंह चौहान। सर, कितने वर्षों से आप ग्राम रामपाली में इस पदयात्रा को देखते हुए आए हैं। लगभग ये पदयात्रा
विगत 7-8 वर्षों से चली आ रही है और ये हमारे रामपाली ग्राम के लिए नहीं वरन ये पूरे क्षेत्र के लिए एक आस्था का केंद्र भी है। और भगवान श्री राम जो यहाँ पे अपने यहाँ अवतरित हुए हैं, अपने रामपाली की एक पहचान भगवान श्री राम तो है ही। दूसरी चीज़ कि यहाँ पे भगवान शिव स्वयं प्रकटित हैं और पीछे में लंगड़े हनुमान जी जो हमारे पूर्वज बताते थे कि हनुमान जी जो है इनका एक पैर पाताल में है जिसकी खुदाई भी की गई, लेकिन वो मंदिर में यहाँ पे स्थापित करना था बड़े मंदिर में, किंतु उनके पैर के कारण वो यहाँ से उठे ही नहीं। इस कारण से वहीं पे उनको स्थापित किया गया है। सर ये तो रामपाली के इतिहास पे बात हो गई। अब मुझे आप ये बताइए कि विगत 8 वर्षों से जो मंगल पद यात्रा यहाँ पे होते आ रही है, तो आपने इसमें क्या तुलनात्मक अध्ययन किया, किस तरीके से आपको इसके स्तर में उचाव नजर आया है? उचाव ये नज़र आया है कि यहाँ पे हर वर्ग का व्यक्ति आत्मीयता से जुड़ता है। धर्म को ध्यान में रखते हुए ये पद यात्रा एक धार्मिक पर्व तो है ही, एक आस्था का केंद्र भी है। हर व्यक्ति यहाँ पे आस्था के माध्यम से जुड़ता है और इसका इतना बड़ा भव्य रूप अभी वर्तमान में तो दिख रहा है, किंतु भविष्य में हम चाहते हैं कि ये भव्य यात्रा और भी विस्तृत हो ताकि इसका संदेश पूरे विश्व में भी जाए, ताकि ये छोटा सा गांव एक सबके आत्मीयता में वास करे और इससे हमारे धर्म को एक अच्छा एक लाभ भी मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका परिचय? अमित सिंह बैस, रामपाली। सर जिस तरीके से हमने मंगल पद यात्रा के पदाधिकारियों से बात की और जानकारी प्राप्त की है, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि आप जैसे जानते हैं कि विगत कुछ वर्ष पहले हमें कोरोना जैसी त्रासदी का सामना करना पड़ा, तो कोरोना के पहले जो पद यात्रा होती थी और कोरोना के बाद में अभी जो पद यात्रा हो रही है, तो इसमें किस तरीके से आपने श्रद्धालुओं को मैनेज किया और लोगों को कड़ी से कड़ी मिला करके जोड़ा है इस यात्रा? ये पदयात्रा तो तकरीबन 8 से 9 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुई है और जिसका प्रारंभ ही इस श्री राम मंदिर के उत्थान के लिए किया गया। और रही बात कोविड की, तो कोविड आई तो उस समय हमने पदयात्रा बंद नहीं की है, उसका स्वरूप छोटा किए। स्वरूप छोटा करके वो जो परंपरा चली आ रही थी 8-10 वर्षों से, उसको कोविड के नियमों का पालन करते हुए प्रारंभ रखा। तो इस तरीके से कहा जाता है कि आपने परंपरा का निर्वहन किया है समय के साथ। सर ये बताइए कि आगामी जो पदयात्रा रामपाली में आने वाली है, तो इसमें ग्रामीणों का किस तरीके से सहयोग मिलता है इस पदयात्रा में? ग्रामीण बहुत ज़ोर शोर से इसमें अपना सहयोग करते हैं, चाहे घर की महिला हों, बच्चे हों, बच्चे परोसने में मदद करते हैं। और ग्राम का हर नागरिक ये चाहता है कि हमारे इस मंदिर और जो आस्था का केंद्र है श्री राम जन्मभूमि को लेकर अभी देश में भी चर्चे चल रहे हैं और ये विगत बहुत पुराना मंदिर है, जिसके कुल मिला के उत्थान के लिए इस पदयात्रा को प्रारंभ किया गया और धीरे धीरे लोग इससे जुड़ते गए। और जुड़ने के साथ साथ ये है कि आज नहीं कल ये अच्छे मुकाम पे जाएगा रामपाली। सर पदयात्रा में आने वाले आगंतुकों को और श्रद्धालुओं को कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? संदेश तो यही है कि एक बार शीश झुका कर के देखो यार, भगवान राम यहाँ की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। और साथ ही साथ ये एक संदेश है उन धर्मांतरण करने वालों के लिए, क्या जो अपने आज ये पदयात्रा जो निकाली गई है हिंदू धर्म की रक्षा के लिए। हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा, ये सीधा सा गणित है उसका। और रही बात जो भी अब शिक्षा के अभाव में कहिए या जो भी कहिए, लोग धर्मांतरण कर रहे हैं, तो वो उसको रोकने के लिए भी एक प्रयास है। यहाँ से वैसा संदेश दिया जाता है। गांव में जैसे कुम्हार है, कुम्हारों के जो हाथ से बनाए बर्तनों का विक्रय किया जाता है, यहाँ से उसका संदेश दिया जाता है। प्लास्टिक मुक्त, उसमें केले के पत्तों में खाना खिलाया जाता है। कोशिश करके देखे, धीरे धीरे हमको उसमें सफलता मिलती गई और आज हमारा टारगेट है लगभग 50,000 लोग यहाँ आएंगे जिनको हम केले के पत्तों में ही खिलाएंगे और उतने पत्ते अरेंज भी कर लेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर आपका परिचय दीजिए। मैं अजय लारूकर। सर जिस तरीके से हमने बहुत से पदाधिकारियों से बात की है और उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से जानकारी हमें प्रस्तुत की है इस आने वाली पदयात्रा को लेकर के, तो आप इस पदयात्रा की कुछ रूपरेखा हमें बता पाए कि 8 जनवरी के दिन क्या क्या होगा एक्चुअल में? 8 जनवरी को हमारे यहाँ पे मंगल पदयात्रा के सभी लोग पैदल आएंगे, जो यात्रा लगभग 200 गाँव से आएंगी और उसकी रूपरेखा ऐसी है कि यहाँ पे उनका स्वागत किया जाएगा भव्य यात्राओं का। और यहाँ पे गायत्री परिवार द्वारा 24 कुंडली महायज्ञ है, जिसमें सभी लोग आहुति डालेंगे
और कोई अपनी जो भी बुराई को छोड़ना चाहे तो वो छोड़ सकता है। सर इस महायज्ञ के अलावा और भी कुछ आयोजन जैसे? जैसे हर गांव से झांकियाँ आएंगी, वो झांकियों का प्रदर्शन किया जाएगा यहाँ पे और झांकियों को पुरस्कृत किया जाएगा। और अंतिम में सभी श्रद्धालुओं को भंडारा वितरण करके समापन किया हाँ, जाएगा। सभी भक्तों को केले के पत्तों में भोजन करवा के सबको विदाई की जाएगी। चलिए, आने वाली पदयात्रा के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।